इमरान मसूद को सियासत में किससे डर लगता है? किसी से भी नहीं। आप अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? मैं नाम बता देती हूँ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव। मेरी नेता प्रियंका गांधी है। प्रियंका गांधी है? हाँ, देखिए मेरा प्रियंका जी के साथ ही है। प्रियंका जी ने टिकट दिया, प्रियंका जी ने वापस लेकर आई है। हाँ, सपा से। हाँ, वही। ऐसा कौन सा? मैं देखिए सपा का तो एक वो जो होता है ना दुस्वप्न होता है एक। हाँ। मेरी जिंदगी का वो 2 साल दुस्वप्न है। बस वो एक मजबूरी थी, क्या था वो छोड़िए। मैं बहुत उस पर बोल चुका कि मुझे घूम के मुझे वो करना पड़ा। चुनाव तो मैंने फिर कांग्रेस से ही लड़ा ना, आके बीच में कोई चुनाव नहीं लड़ा मैंने। गठबंधन होना है सर। अगला सवाल तो अच्छा, देश में विपक्ष का बड़ा नेता कौन है? राहुल गांधी या प्रियंका? राहुल गांधी नेता है ना, सबके नेता राहुल गांधी हैं। प्रियंका जी के भी है, मेरे भी। बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, मैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के वजह से जीता हूँ, उनके नाम पर जीता हूँ। समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी को नंबर 1 तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होते। अब ये मेरा बयान है, उसमें क्या बात है? मैंने बोला था। तो ये क्या सच थोड़ा कड़वा होता है बस। तो ये सच तो अखिलेश जी को नापसंद आएगा फिर? बहुत लोगों को अच्छा लगेगा, बहुत को बुरा लगेगा, ये अलग बात है। अगला सवाल इमरान भाई, मुसलमानों का सच्चा रहनुमा कौन है? राहुल गांधी। अरे प्रभु, एकदम क्लैरिटी है। असद ओवैसी कहते हैं कि ये सब बेवकूफ मिला। राहुल गांधी कैसे गिनाइए? सिर्फ राहुल गांधी गिनाइए ना। राहुल गांधी सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। राहुल गांधी देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकारों का संरक्षण करने वाला नेता है। इमरान भाई, प्रॉब्लम यह है कि आप राजनीति केवल मुसलमानों की करते हैं और आप ये कहते हैं कि हम सबके लिए काम कर रहे हैं। आप पर ये बहुत बड़ा आरोप लगता है। मैंने एक बात बताई, केवल मुसलमानों की बात करते हैं। मैंने कब करी? सिर्फ मुसलमान ओनली माइनॉरिटीज एंड नोबडी एल्स। नहीं, आप पर आरोप लगता है। आरोप तो लगाने वाले कुछ भी लगाते रहे। आरोप ने मेरे ऊपर फतवा भी जारी कर दिया था। मुझे एक ने कह दिया था कि साहब तुम्हारा निकाह भी खारिज हो गया। अरे ये भी कोई बात है? आरोप लगाने वाले। ये तो इंटरेस्टिंग है। क्यों फतवा क्यों जारी किया था? आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया था। मैं शाकुंबर देवी मंदिर पे गया था, उन्होंने कर दिया। भाई कैसे? मैंने कहा भाई मुझे कच्चा पक्का मुसलमान मत समझना ना, पक्का मुसलमान हूँ और मुझे पता है। तो मंदिर जाने में मुसलमान ईमान से नहीं अलग हो जाता? कैसे अलग हो जाएगा? कैसे अलग हो जाएगा? वंदे मातरम कहने में कैसे हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। वंदे मातरम कहने में हो जाएगा। देखिए, मंदिर जाऊंगा, मैं इज्जत करूंगा, एहतराम करूंगा। मंदिर की आरती हो रही है, पीछे खड़ा हो जाऊंगा, आरती करते रहिए, आप सब काम करूंगा। लेकिन वंदे मातरम का मतलब है सजदा करना, और सजदा अल्लाह के अलावा किसी को जायज नहीं कह सकता। वंदे मातरम से क्या दिक्कत है? हमारे शब्दों का तो वो शब्द तो पहले जितने मुसलमान पढ़ रहे थे वंदे मातरम। कौन पढ़ रहा था? आप कह रहे हैं कि आजादी की लड़ाई में हाँ, पढ़ा जाता था। हाँ, तो वो मुसलमान थे कि नहीं? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए उसके शब्दों का जनगण मन है, उसका सब लोग पढ़ेंगे। वंदे मातरम के अंदर पूरी वंदे मातरम, सिर्फ वंदे मातरम के जो शब्द हैं उसमें सजदा है। कांग्रेस में बहुत से ऐसे नेता थे, सजदा है, जो मुसलमान थे। नहीं, सजदा है, सजदा नहीं। वंदे मातरम पढ़ रहे। आप मुझे एक बात बताइए, आप तो मुसलमान हो, सजदा अल्लाह के अलावा जायज है क्या? अरे तो वंदना शब्द है, मेटाफर है वो। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? मेटाफर है वो। मतलब क्या है उसका? इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप वंदना कर रहे हैं। आप सजदा है ना, मेटाफर। अब लेकिन अब तो सजा हो जाएगी 3 साल की। मैं क्यों, किस बात के लिए? सम्मान के लिए ना, अपमान थोड़ी ना कर रहा हूँ मैं। सम्मान होगा, खड़ा हो जाऊंगा। अभी बजाइए वंदे मातरम, खड़ा होऊंगा सावधान मुद्रा के अंदर एकदम। लेकिन मैं खड़ा हूँ तब कहिए। ये ठीक वैसी है जैसे अभी बजाइए। अच्छा, आप योगी आदित्यनाथ का एक बयान सुनवा रही हूँ आपको। वे लोग स्वीकार नहीं करेंगे, वे लोग स्वीकार नहीं करेंगे जो समाज को बांटने वाले लोग। याद रखना, बांटने वाले लोग वही लोग हैं जिनके आदर्श बाबर और औरंगजेब हैं। ये बांट करके समाज को खाई में बांट करके फिर कटवाने का काम भी करवाते हैं। ये जहर बोल सुना है, ये सुना है आपने? ये जहर बोलते हैं, कुछ नहीं है इसका भी मुंह से अच्छे लफ्ज निकले। लेकिन बटोगे तो बयान भाई महाराष्ट्र का चुनाव भी जीत लिया था। यही तो है ना, यही नफरत है। अभी इस नफरत से लोग निकल रहे हैं, जैन जी इसीलिए तो आगे आ गए कि इस नफरत से तो बाहर निकलो। ये नफरत ने खत्म कर दिया हमको। बीजेपी का कोई लीडर पसंद नहीं है, कोई एक नेता तो पसंद होगा बीजेपी। गडकरी पसंद है आप? E20 पे कोई दिक्कत नहीं है ना? काम करते हैं। गडकरी पसंद है, आगे गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है।
नहीं देखिए, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री गड़ी आपके पास नहीं है, बेटे की फिर भी कंपनी फंस हो गए सकती है। सुनिए, अब पूरी बात तो करिए ना। करिए। बेटे की कंपनी हो सकती है, लेकिन सड़कें तो भाई देखो, मैं सहारनपुर पहले 4-4.5 घंटे लगते थे, अब मैं 1.25 घंटे में सहारनपुर पहुंच जाता हूँ। तो गडकरी साहब ने तो बनाई। तो गडकरी किसके अंडर आ रहे हैं? मोदी के अंडर ना। तो काम तो अच्छा कर रहा है मोदी। भाई मैंने तो कहती, एक सड़क बनने से काम आप मतलब पूरा देश खत्म कर दिया। एक सड़क अच्छी बना दी तो मैं कहूँ अच्छा। अरे भाईजान, एक सड़क क्या, आप सहारनपुर तक जा रहे हैं, बाकी लोग लखनऊ जा रहे हैं। अभी आपने कहा ना कि योगी आदित्यनाथ का जो बयान है वो समाज को बांटने वाला है, जहर वाला है। बटेंगे तो कटेंगे नारे से क्या दिक्कत है पर्टिकुलरली? मतलब इसको सॉर्टिफाई करते हैं कि अगर बट जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि समाज से कट जाएंगे। इसमें दिक्कत क्या थी? ये समाज के लिए कभी भी बेहतर नहीं है। बटना और कटना मुझे समझ में नहीं आता है। बटना, जुड़ेंगे, साथ चलेंगे, मिलेंगे, सबसे प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे। सर लेकिन हमारे समाज ये कटने 15 मिनट पुलिस हटाने वाली धमकी भी तो हमारे इसी समाज में और राजनेता ही जिसने दी थी गलत दी थी, फिर वही बात आ गई, जिसने दी गलत दी। मतलब आप कह रहे हैं कि सियासत में कटना शब्द ही हटाना देना चाहिए। सियासत में कटने का मतलब क्या है भाई? मोहब्बत रखिए ना, मोहब्बत और पर प्यार की इमरान बात भाई, करिए। आपके मुख से जब ये निकलेगा ना तो लोग फौरन बोटी बोटी याद करेंगे। वो भी मैंने नहीं कहा, आप ही कहते रहो ना मैं ऐसा हूँ, ना मैं ऐसा था, ना तो मैं ये वो ऐसा किसका रहा। भाषण था? मुझे क्या पता किसका है? चला दूं मैं? अरे चला जो आपने चलाया है वो मैंने भी सुना है, लेकिन मेरी आवाज नहीं है। हाँ, अभी AI नहीं आया तो तब तक AI नहीं। खुदा का ये रहा। आप बताओ। अच्छा, इसका एक बात सुनिए। आज मुझे मैंने उस चैनल से भी मांगा था कि मुझे इसकी कॉपी दे दीजिए। आप कॉपी नहीं दे पाए। क्यों? इसकी फॉरेंसिक जांच कराइए। इसकी फॉरेंसिक जांच क्यों नहीं कराते? क्योंकि कॉपी नहीं है ना। ये चला क्यों रहा है फिर? आपके पास कॉपी नहीं है तो? अरे आपके पास नहीं है ना। नहीं, मेरे पास तो है नहीं, मैंने कहा ही नहीं। तो मुझे क्या पता नहीं क्या क्या सुना रखा है। उस जमाने में तो AI भी नहीं था इमरान भाई, इतना झूठ भी, और वो भी जुम्मे के दिन मत कीजिए ना। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो खाते भी होंगे, मैं तो खाता भी नहीं। अच्छा, वेजिटेरियन है आप? मैं तो खाता भी नहीं। तो क्या खाते? भिंडी? मैं भिंडी, दाल, रोटी, सब्जी, बस। गोश्त नहीं खाते आप? यू आर अ वेजिटेरियन? और मैं मतलब बाई चॉइस हूँ। ये 2014 के बाद हुए कि पहले से? नहीं, बचपन से मैंने कभी नहीं खाया। मेरे पापा मुझे बड़े डांटते थे। अब आजकल मुझे डॉक्टर डांटता है कि साहब आप खाते नहीं, प्रोटीन की कमी हो गई, आप में ये हो गया। अब कल से मेरी बीवी ने मुझे इतना बड़ा डब्बा ला के दिया कि इसे डब्बे में डाल के पियो, कम से कम ये वीगन है। मैंने उसे पूछा तो मैंने क्या ही कि ये वीगन तो है, जेन ये जी पियो। जानना चाहता है प्रोटीन इंटेक कैसे पूरा करते हैं फिर आप वही अपने? ना, कितना बड़ा डब्बा बता तो रहा हूँ वीगन ना। प्रोटीन का। वेगन प्रोटीन का इतना बड़ा डब्बा बीवी उठा के लाई कहीं से, कहने लगे ये पियो आप। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। चढ़ावा चोरी का मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी खूब उठा रही है, लेकिन अब तक राहुल अखिलेश राम मंदिर नहीं गए, क्यों? देखिए, चढ़ावा चोरी खत्म हो गया। अब मुझे नहीं समझ में आता। हम लोग आज भी शोर कर रहे थे भाई, चंदा चोरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने SIT बना दी। सरकार क्या कहेगी? सरकार यही तो कहेगी SIT बन गई, तो SIT तो बन गई, सुप्रीम कोर्ट ने बना दी, उसकी रिपोर्ट आने दो, फिर हंगामा करेंगे। अभी तो छात्र हैं, छात्रों पे चलिए। अभी इधर उधर की बात क्यों हो रही है? छात्र पे चलिए, सीधी लड़ाई छात्रों के लिए लड़िए। वही तो कह रहे हैं, वो अग्री नहीं कर रहे हैं। मैं देखिए, जरूरी थोड़ी है कि मैं हर चीज से एग्री करूं। बस मेरे में एक ही तो कमी है कि जो मैं बाहर हूं वही अंदर से हूं। मैं वहां भी तो बोलूंगा। आपने तो बयान दिया होगा। हाँ, एकता तो देखिए, नारे तो मैं भी लगा रहा था, ऐसा थोड़ी है। नारे मैं भी लगा रहा था जब पार्टी सारे के सारे, लेकिन मेरा मानना नहीं, पर ये रॉन्ग पिक्चर पेश करता है ना। आपको चुनाव साथ में लड़ना है, आप अलायंस की बात कर रहे हो, लेकिन आप जेनजी की बात कर रहे हो, वो चंदा चोरी की बात कर रहे हैं। मैं तो जेनजी की बात कर रहा हूँ। देखिए, इस वक्त का माहौल है, इस वक्त हमें एक साथ इकट्ठा होकर के लड़ाई इस वक्त देश के अंदर ये बड़ी है। चूंकि इस मामले में SIT बन चुकी है, सुप्रीम कोर्ट से SIT बन गई, तो आप बताइए सुप्रीम कोर्ट की SIT बनने के बाद सरकार क्या कहेगी? देखिए, जब हम बीजेपी के पिच पर जाएंगे, हम बुरी तरह से मात खाएंगे। और ये गलती बंगाल के अंदर हुई, बंगाल का हाल देख लीजिए। बीजेपी के पिच पर आप खेलोगे तो आप बाहर जाओगे। आप कई बार बड़े इस तरह के बयान देते हैं कि बाहर बहुत सारे सवाल उठे, बहुत सारे आपके बयान हैं ऐसे। जब घर जाते हैं, जैसे आपने बताया कि पूरा लंच पैक करके वीगन मिलता है, घर पे उसको लेकर नसीहत मिलती है कि अरे यार क्या बोला है फिर से? एक सच्चाई बताऊं मैं। अभी मेरे बच्चों ने इतनी जिद की कि पापा हम जा रहे हैं आंदोलन में। मैंने कहा घर से मत निकल जाना। क्यों? कहाँ जा रहे हो तुम आंदोलन में? घर से मत निकल। क्योंकि वो जो मेरी बेटी थी
वो उसके बावजूद भी जाकर पूरी फिल्म बना कर आई है अपनी। लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। लेकिन नेता का बच्चा है इसलिए। नहीं बेटी है। मैंने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? कि नहीं, वो फिर रात को आई, मुझे पुरुष ने फिल्म दिखाई के देखिए दूसरी बेटियां जाए लेकिन हमारी बेटी ना जाए। भगत सिंह, भगत सिंह। देखिए हम लोग, सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं जवाब दे रहा ना, उसका जवाब हम खुद उस जहाँ पर वो मूवमेंट चल रहा था हम नहीं जा रहे थे, तो मैंने कहा अभी मत जाना, तुम कोई जरूरत नहीं है। तो बच्चे मेरे मुझसे रिवोल्ट करके कि मुझसे मना करके और वो खुद गए वहाँ पर। एक और सवाल, यूपी में कांग्रेस का बेहतर पार्टनर कौन? समाजवादी पार्टी। ये वही समाजवादी पार्टी है। इतना विरोधाभास क्यों इमरान भाई आपके बातों में? सच जहर उगलेंगे समाजवादी पार्टी के खिलाफ। बोलता हूँ सपा या बसपा? हाँ, सपा या बसपा? बसपा को तो पहले अपनी दिशा तय करनी पड़ेगी। बहन जी घर से तो निकलती नहीं, तो क्या करेंगी बहन जी बेचारी? पहले घर से तो निकले तब उन्हें पता चले। उन्हें तो एक कमरे के अंदर हैं बस, वो उससे बाहर उनको निकलना नहीं, उनको पता नहीं। 250 लोगों का टोला है पूरे प्रदेश के अंदर, वो तय करके बता देता है कि ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है। बस क्यों नहीं निकलती हैं? पता नहीं है, तो बहन जी जाने। कॉम्प्रोमाइज है क्या, ये आप इल्जाम लगा रहे हैं? देखिए बहन जी ने, मैं बार बार बोला हूँ कि बहन जी ने उस पूरे मिशन मूवमेंट को, जो मिशन मूवमेंट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का था, उसने दम तोड़ दिया और बहन जी उसके अंदर बहुत बड़ी जिम्मेदार है। आज भी अगर बहन जी खड़े हो जाएं तो मिशन मूवमेंट आज भी खड़ा हो जाएगा। तो चंद्रशेखर आजाद क्या उनका सही वारिस है, उत्तराधिकारी सियासी तौर पे? देखिए चंद्रशेखर दौड़ रहा है खूब। अभी आपको स्टूडियो लेकर जाना है मुझे, इन तमाम, आप एक एंकरिंग करेंगे आइए। यहाँ हम स्टूडियो में एंकरिंग करते हैं और वो हमारा टेलीप्रॉम्प्टर है, इस्तेमाल करेंगे टेलीप्रॉम्प्टर। प्रधानमंत्री जी करते हैं ना बहुत हमारे। हाँ तो पढ़िए जरा, आज आपको पढ़ना है, आप एंकर हैं, कहेंगे नमस्कार मैं हूँ इमरान मसूद और नमस्कार मैं हूँ इमरान मसूद। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर दशकों बाद अपने दम पर सरकार बनाने का रास्ता साफ कर दिया और लगे हाथ पार्टी आलाकमान ने इमरान मसूद के नाम पर मोहर लगा दी है। वो उत्तर प्रदेश के अगले ये क्या ये कभी नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता नहीं, ये नहीं होगा। आप नहीं पढ़ रहे, मैं पढ़ूं। उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं नहीं। इमरान मसूद जल्दी ही नहीं। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नहीं ये नहीं, देखिए इंशाअल्लाह भी बोल सकते हैं। नहीं तो अल्लाह बेहतर है करने वाला, जो अल्लाह बेहतर करे वही हो, लेकिन जो हालात हैं और माहौल है वो नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है। और हम लोग इस तरह की बात कर करके सिर्फ अपनी उस लड़ाई को कमजोर करेंगे जो एक्चुअल में हम लोग लड़ रहे हैं। आप मजबूत हैं उत्तर प्रदेश? हाँ 100% इंशाल्लाह। कह रहे हैं 3 में ना 13 में। किसने कहा? अलावा इमरान मसूद के है कौन लड़ाई? अरे नहीं, अब हम लोग सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। मेरे अकेले की क्या हैसियत है? आपके साथ कौन है? सभी लोग हैं। जैसे मुझे बताइए। सभी वोट कौन देगा? सब देंगे, जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो सब देंगे। कौन सी मोहब्बत? आपने तो दुकान मोहब्बत की, कोई दुकान लगती है मोहब्बत की दुकान राहुल जी की चलेगी ना, उसी में 42 MP जीत कर आए थे उसमें है। उस मोहब्बत की दुकान पे अभी आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे इंशाल्लाह। यानी आप कह रहे हैं कि इस बार जो सरकार बनाएगा उत्तर प्रदेश में इंशाल्लाह योगी आदित्यनाथ? नहीं, योगी जी को तो हमारी कहाँ जरूरत है। योगी जी को लिए तो बीजेपी के लोग बहुत हैं।